एवरीवन। तो आज था आरआरबी पीओ का मेंस और मेरा भी था एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जो मैंने आरआरबी का मेंस का पेपर दिया है एंड मैं एनालिसिस देने वाली हूँ अपने 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 एग्ज़ाम का, जो मेरा आज गया है एग्ज़ाम कैसा गया, मुझे कौन सा सेक्शन कैसा लगा। और आप लोग भी अपने बताना अपने सेक्शन वाइज आपने कितने अटैम्प्ट किए हैं और आपकी कौन सा स्टेट है, ठीक है। और क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैंने जो दिया है तो मेरा तो बिल्कुल एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा नया था, हालांकि सारे एग्ज़ाम जैसे होते हैं वैसे ही था। चलो तो पहले स्टार्ट करते हैं। पहला मैं सीक्वेंस बता देती हूँ, सीक्वेंस क्या था। पहला रीजनिंग का सेक्शन खुला था और उसके बाद शायद मुझे बिल्कुल याद नहीं है कंप्यूटर का खुला था एंड देन इंग्लिश वाले में ना जो स्क्रीन थी ना, स्क्रीन के ऊपर दो थे ऊपर, मतलब इंग्लिश लिखा हुआ था, एक साइड हिंदी लिखा हुआ था और वहाँ पे एक छोटा सा ब्लैंक था, उसमें टिक करना था। मतलब जैसे इंग्लिश का सेक्शन खुला तो बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा मतलब पैनिक हो गए थे कि उनका सेक्शन जो था स्टक हो गया ना, मतलब क्योंकि आपने वहाँ पे टिक नहीं किया हुआ था, तो वहाँ पे आपको टिक करना था और उसके बाद आप आगे जा सकते थे एक सेक्शन के अंदर, ठीक है। और हालांकि आप स्विच कर सकते थे हिंदी और इंग्लिश में, मतलब जब आप टिक कर रहे हो तब भी आप स्विच कर सकते थे, ठीक है। इसके बाद जीए आती है अपनी। जीए का मैं बताती हूँ, स्टैटिक आया था काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, और क्वांट, ठीक है। क्वांट आपको पता ही है मेरा तो चलो चलते हैं। पहला अब मैं जीए से स्टार्ट करती हूँ। जीए के काफ़ी बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे स्टैटिक वाले, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इन्होंने एसएससी की तरफ पैटर्न करने की कोशिश की है, जैसे कि काफ़ी सारे स्टैटिक क्वेश्चन आए थे, जैसे कि एक स्टेट की कैपिटल आई थी नागालैंड की, ठीक है। और मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट आया था, कौन है, शिवराज सिंह चौहान है ना। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ है, सारिस्का नेशनल पार्क कहाँ है, वाडा जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैं बताती हूँ कि कौन सी कंट्री का ऐसा फ्लैग है जो नॉन क्वाड्रिलेटरल शेप में है। मतलब व्हेन आई रेड द क्वेश्चन आई वाज लाइक, मैंने क्या पूछ रहा है भाई। फिर नॉन क्वाड्रिलेटरल शेप होनी चाहिए, मतलब कि वो चार मतलब स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में नहीं होना चाहिए बस। तो बेसिकली ट्राइंगल ही होता है। पर कंट्री कौन सी थी, मैंने नेपाल लगाई है, आई डोंट नो कौन सी है, मैंने अभी तक चेक भी नहीं किया। अच्छा, 3-4 क्वेश्चन स्कीम से थे, जैसे कि एक था पीएम अभीम, PMJUNGA करके समथिंग था। ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है, ठीक है। इसमें पूछा था यू क्या स्टैंड करता है, ठीक है। आसियान में कितनी कंट्रीज़ हैं, ये है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है, ये था। अनुपम खेर जी की जो रिसेंट की बुक आई है वो थी, है ना। आदिवानी जो नया ऐप लॉन्च हुआ है वो था। इसके बाद मैरीटाइम वीक जो मनाया गया है, मतलब वो कहाँ पे मनाया गया है, तो प्लेस पूछी थी। और इसके बाद हाँ, एक क्वेश्चन कल परसों या मॉक में आया था, मैंने बताया भी था। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम जो है वो कौन मतलब उसको रेगुलेट करता है, तो आरबीआई करता है। ये क्वेश्चन कल परसों आया था। यूपीआई की कंट्रीज़ पूछी थी, इसमें सिंगापुर, नेपाल, कतर सब कुछ था, तो मतलब ऑल ऑफ दी अबोव थी। इसके बाद एनसीएमसी का ईयर आया था और बहुत अच्छी इंटरनेशनल वीमेंस डे आया था। और लोकसभा में एससी की कितनी सीट्स रिजर्व्ड रहती है वो आया था। बीपीएल के लिए पर डे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसे कितने देती है, समथिंग ऐसा कुछ एक क्वेश्चन था। और भी बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, मतलब काफ़ी स्टैटिक की तरफ इन लोगों ने टिल्ट किया इस बारी सेक्शन को। मतलब मुझे नहीं पता पहले भी कभी ऐसा आया है कि नहीं आया, बट सब लोगों ने बोला था कि इनका मतलब रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड, हालांकि एक क्वेश्चन रूरल डेवलपमेंट से आई है और स्कीम से रिलेटेड आएगा, बट ऐसा कुछ देखने के लिए मुझे तो नहीं मिला, ठीक है। फिर ओवरऑल मेरे अटैम्प्ट जो रहे हैं वो 25 रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। हालांकि मन तो करा था लगा दूँ, और क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसे थे, क्योंकि एक एक लाइन के क्वेश्चन थे, वो देख के फिर लगता है कि हाँ लगा दो, बट ठीक था। इसके बाद इंग्लिश में बताती हूँ। इंग्लिश बहुत अच्छी आई थी, 2 आरसी आए थे इंग्लिश में, और 2 आरसी थे और दोनों में से कोई सा भी लॉन्ग आरसी नहीं था, दोनों अच्छे आरसी थे, ठीक है। इसके बाद 5 ईडियम्स के क्वेश्चन थे। ईडियम के क्वेश्चन मैं बताती हूँ, कल परसों एक मॉक दिया था जिसमें कॉन्वर्सेशन बेस्ड क्वेश्चन थे, ऐसे ही कॉन्वर्सेशन बेस्ड क्वेश्चन थे, और उनकी कॉन्वर्सेशन के बीच में 2-3 मतलब ABC करके गैप छोड़ा हुआ था, और उसमें आपको भरना था ईडियम्स एंड फ्रेजेस। और ईडियम्स एंड फ्रेजेस भी बहुत अच्छे लेवल की आई थी, मतलब आप कोई PDF उठाओ कहीं से, गूगल से या कहीं से भी, आपको वो PDFs में नहीं मिलेंगे, मैं बता रही हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ी हुई है PDFs वगैरह, मुझे नहीं मिले, ठीक है, वो वाले जो ईडियम्स एंड फ्रेजेस आए थे। अगर मेमोरी बेस्ड पेपर आता है तो मैं उनको एक्सट्रैक्ट करूँगी भाई, मुझे कहीं से मिल जाए तो। अगर किसी को याद हो ना तो 1-2 मुझे बता देना, 1-2 मुझे याद होंगे तो वो हो जाएंगे। 5 या 6 आए थे, ठीक है, और काफ़ी अच्छे थे। इसके बाद एरर के क्वेश्चंस आए थे। एरर के क्वेश्चंस स्टेटमेंट वाइज आए थे, मतलब आपको बताना था 4 क्वेश्चंस में से कौन सा सही है, मतलब 4 स्टेटमेंट्स में से कौन सा सही है कौन सा गलत है। इसके बाद एक पैराजम्बल आया था। पैराजम्बल मेरा पूरा मेरे से नहीं बना है, ठीक है, काफ़ी बीच में लग रहा था कि गलत हो जाएगा, तो मैंने क्या करा, मैंने फर्स्ट बना दिया और लास्ट बना दिया। मैंने फर्स्ट बनाया ई से स्टार्ट किया है, EC, और बीच में गैप मुझे नहीं पता क्या आएगा, 6 स्टेटमेंट्स का था, और लास्ट में D लगाया मैंने, बाकी सब छोड़ दिया मैंने। तो ओवरऑल मेरे जो बने इसके इंग्लिश के अंदर 35 बने हैं मेरे से। इसके बाद
रीजनिंग पाते हैं। रीजनिंग बच्चे बता रहे हैं बहुत अच्छा हुआ है बच्चों का। मेरा तो रीजनिंग अच्छा नहीं हुआ, मतलब मेरे हिसाब से तो मॉडरेट लेवल आया था रीजनिंग का। 2 से 3 पजल थी और उसमें से एक पोस्ट वाली थी और बॉक्स बेस्ड थी, मतलब रैंक, और एक रैंकिंग वाली थी। रैंकिंग वाली तो कम नंबर की थी, मतलब 3-4 क्वेश्चन ही थे उसके। एक पज़ल और थी, मुझे याद नहीं आ रही, बट थी तो अच्छे पज़ल्स भी अच्छी थी, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी पज़ल्स नहीं थी। इसके बाद एक इनपुट आउटपुट था। मैंने इसमें 2-3 मिनट अपने टाइम ख़राब कर दिया, जो कि मुझे नहीं लगाना चाहिए था, ठीक है। हालांकि मैं बोल के गई थी यहाँ पे कि मैं नहीं लगाऊंगी, बट स्टिल मैंने वहाँ पे टाइम दिया क्योंकि ईजी लग रहा था। मुझे लग रहा था शायद मे बी मैं हो जाएगा मेरे से, बट नहीं हुआ। इसके बाद ब्लड रिलेशन देखने में ईजी था, बट भाई मतलब स्टक करने वाला था मेरे से, अटकी मैं उस पर। फिर स्टिल मैंने लगा दिए क्योंकि हो जा मतलब सही जाएंगे वो, इस हिसाब से लगाए, क्योंकि थोड़ा बीच में वो था, बट उसके हिसाब से हो जाता है ना, थोड़ा पता चल जाता है, तो मैंने वैसे लगा दिए। इसके बाद मेरी रीजनिंग में वो 20, एक लड़की थी मेरे साइड में, उनके वो 30, बहुत अच्छे टाइम थे उनके। तो मैथ्स का मैं क्या ही बताऊँ, मैथ्स में 2 DI थी। एक तो बार ग्राफ वाली थी, बार ग्राफ के साथ एक और था, मुझे नहीं पता, मतलब मुझे याद नहीं आ रहा कि क्या था साथ में, और एक थी 2 पाई चार्ट वाली, ठीक है। और 2 केसलेट थी, एक केसलेट और एक जो DI पाई चार्ट वाली जो मैं बता रही हूँ, ये दोनों सेम उस पर थी, मतलब बुक्स थी फिक्शनल और नॉन फिक्शनल, मतलब एक में टोटल का डेटा है और एक में सिंगल का डेटा है। हालांकि दोनों अलग अलग थे, बट दोनों सेम उसके थे। इसके बाद अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चंस थे, डेटा सफिशिएंसी के कुछ क्वेश्चंस थे, क्वांटिटी बेस थे, शायद 1-2 क्वेश्चन थे क्वांटिटी बेस के। तो मेरे मैथ्स में ओवरऑल अटैम्प्ट हुए हैं 18, जो कि मेरे हिसाब से बहुत कम है, ठीक है। इसके बाद कंप्यूटर पे आते हैं। कंप्यूटर बहुत अच्छे लेवल की पूछी है भाई। मैंने जो पिछले मेमोरी बेस्ड पेपर जो मैंने दिए हैं, अभी आप देखना, इसमें से 2-3 क्वेश्चन आए हैं हालांकि, ठीक है। जो पिछले पेपर दिए थे ना, उसमें से 1-2 क्वेश्चन मुझे मिले हैं, और पेपर बहुत अच्छा लेवल का इन्होंने कंप्यूटर में दिया था। मुझे लगा नहीं कि बहुत ईजी दिया है इन्होंने, और किसी की भी इन्होंने शॉर्टकट की नहीं पूछी थी, जैसा कि मुझे लग रहा था कि ये पूछ लेंगे, बट नहीं पूछी थी इन्होंने। तो ये था मेरे साइड से, मैंने अपने अटैम्प्ट बता दिए। कंप्यूटर में मेरे 35 हुए हैं, और ओवरऑल अटैम्प्ट मैं जोड़ के बताती हूँ आप लोगों को, और आप लोग भी अपने मार्क्स और बताना, शेयर करना, मतलब आप लोग, आपके अटैम्प्ट कितने हुए, आपका स्टेट क्या है। मैंने तो उत्तराखंड से ही भरा है, अब देख। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो देन लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नाउ डेज आई एम लर्निंग, तो प्लीज़ सब्सक्राइब। ओके देन, बाय।